मेरा प्रश्न था कि जल जीवन मिशन में 2022, 23, 24 और 24-25 में व्यय की गई राशि की जानकारी और लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक के कितने घरों में लोगों को जल सुविधा प्राप्त हो चुका है। और आपका उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, इस परिशिष्ट में काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप पढ़ने के मंत्री जी को नहीं कहूँगा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो देवांगन जी जैसे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 की अपेक्षा में 24-25 में जिला रायपुर में केवल 69 करोड़, धमतरी में केवल 63 करोड़, राजनांदगांव में केवल 69 करोड़, मुंगेली में केवल 85 करोड़, जांजगीर में केवल 79 करोड़, जबकि आप देखेंगे 23-24 में जांजगीर में ही 320 करोड़ और 22-23 में 338 करोड़। तो ये राशि बहुत कम, जैसे बलरामपुर में बहुत कम है, कोरिया में केवल 43 करोड़ है, जबकि 135 करोड़ पहले दिया गया। इसके कारण क्या है? और दूसरा, मैं दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लेता हूँ कि जो लक्ष्य आपने बताया जिसमें लक्ष्य के विरुद्ध 31,16,398 घरों में पानी पहुंच चुका है, जबकि आपका लक्ष्य था 49,98,249। लेकिन इसमें कुछ जिले हैं जिसमें आपके मुंगेली में भी लक्ष्य आपका 167 है, 1,67,000, जिसमें केवल 73,000 आपने नल कनेक्शन दिए हैं। कोरबा में 2 लाख का लक्ष्य है, केवल 46,000, मतलब 20% भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रायगढ़ में 2,42,000 है, जिसमें 1,43,000 हुआ है। सरगुजा में 185 के विरुद्ध केवल 51,000 हुआ है। सूरजपुर में 1,64,000 के विरुद्ध में केवल 30,000 आपने नल कनेक्शन दिया है। कोरिया में 51,000 के विरुद्ध में केवल 10,000 कनेक्शन दिए हैं। और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2,14,000 के विरुद्ध में केवल 73,000 नल कनेक्शन दिए हैं। इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। 2022-23 में 4,203 करोड़ रुपए, जो कि कुल योजना की लागत का 16% होता है। 23-24 में 5,374 करोड़ व्यय हुआ, जो कि लागत का 20% है। 24-25 में 3,522 करोड़, जो 14% है। कुल मिलाकर आज की तिथि 1/7/2025 तक 15,045 करोड़, लगभग 57% का खर्च हुआ है। 31 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा है। योजना को 2024 में पूरा होना था, योजना पूरी नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हम इस योजना के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां हैं, 12,316 अतिरिक्त नलकूप खोदकर लोगों को पानी पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आज की तिथि में 3,836 गांवों में पूरी तरह से नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और कुल मिलाकर 29,000 लगभग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से 5,017 योजनाओं में पूरी तरह से पानी आ रहा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो राशि की भुगतान है, काम का प्रोग्रेस है, वो एक बार में, एक साल में नहीं होता है। आपने 2 साल विलंब से योजना प्रारंभ की, 1 साल बाद 2023 में ट्यूबवेल खनन का आपने आदेश किया। इन कारण से अलग अलग जिलों में अलग अलग परफॉर्मेंस हुआ है। वहां पर स्रोत की उपलब्धता, वहां पर काम की प्रगति, और इसके कारण से ये वेरिएशन दिख रहा है। हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन में जो 19,656 गांव में नल से जल पहुंचाने का
49,98,249 घरों में उसके लिए तेज गति से काम कर रहे हैं, घरों में शुद्ध जल पहुंचे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और तेज गति से काम कर रहे हैं। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में जो जानकारी दी गई थी उससे उद्भूत जो प्रश्न थे वो मैंने किए, लेकिन उन्होंने फिर व्यापक उत्तर दे दिया। मैं तो जिलेवार पूछा, जिले का उल्लेख किया कि इन जिलों में अमुक अमुक जिले में आपकी राशि व्यय कम क्यों हुई। दूसरा मैंने पूछा कि अमुक अमुक जिलों में नल कनेक्शन कम क्यों हुए, इसका उत्तर तो आया नहीं अध्यक्ष महोदय। आपने कहा विलंब से शुरू किए, इस कारण से हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा उत्तर आया नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, खूब तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें देखेंगे ये 22-23 और 24-25, 22-23 और 23-24 ये तो हमारी सरकार थी, और इसमें जो बजट हमने एलोकेट किया उसमें 4,200 करोड़ 22-23 का और 5,374 करोड़ 23-24 का। आपकी डबल इंजन सरकार आने के बाद तो 3,500 करोड़ हो गया। बढ़ना चाहिए ना, आप तो स्पीड बढ़ाना चाहिए आपको, तो कम क्यों हो गया? जब आप बता रहे हैं केवल 57% के ही आपने लक्ष्य हासिल किया है, इसका मतलब है कि 43% आपको हासिल करना है, तो आपका बजट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा जो मैंने पहले प्रश्न किया था वो जिलेवार आप बताएं क्यों ऐसा हुआ। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय कि अलग अलग जिलों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। पूर्व में उन जिलों में ज्यादा काम हुआ होगा, इस बार कम प्रोग्रेस हुआ, और इसके कारण से सभी जिलों में एक साथ समान काम हो, समान भुगतान हो, संभव नहीं है। काम जितना हुआ उसके हिसाब से अलग अलग जिलों का भुगतान हुआ है, काम के आधार पर भुगतान हुआ है। मैं जो वास्तविकता है वो बताना चाहता हूं। आपने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रारंभ में जो भारत सरकार का इमिस पोर्टल है जिसपे नल के कनेक्शन का इंदराज करना था, काम का प्रोग्रेस दिखाने के लिए दिसंबर 2023 तक 36 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दिखाया। उन घरों में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं। आंकड़े दिखाने के लिए 36 लाख इंदराज दिखाए गए। जून 2024 में जब हमने उसका वेरिफिकेशन किया तो पाया कि केवल 21 लाख घरों में परिवारों में पानी जा रहा है। 15 लाख घरों में केवल कनेक्शन कर दिया, पोस्ट खड़ा कर दिया, टोटी लगा दी, पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने गलती की, 2 साल बाद में ट्यूबवेल खनन सोर्स बना रहे हैं, 2 साल बाद, और इसलिए ये परिस्थितियां बनी है। आज हम जब काम कर रहे हैं तो जब नल आज में पानी आ जा रहा है तब उसका इंदराज कर रहे हैं, और इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार, आपको जैसे मालूम है कि योजना 2024 में पूरी होनी थी, योजना 2024 में पूरी होनी थी, आप पूरा नहीं कर पाए। योजना 24 के बाद आज भारत सरकार ने उस योजना को आगे बढ़ाने का तय किया है, और इसलिए आप यदि समय पर कर दिए होते तो ये हालात नहीं होते कि बिना नल के टोटी लग गई, पोस्ट खड़ा हो गया। बिना नल के टोटी कैसे होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। माननीय मंत्री जी का उत्तर हो गया तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए आगे। अभी आपने कहा कि 36 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि 21 लाख नल कनेक्शन हुए थे जिसमें पानी पहुंच रहा था। ये आपने अभी कहा। अब सवाल ये उठता है कि 2 साल में, अब लगभग 20 महीने हो गए, बिल्कुल 2 साल में आपके उत्तर के अनुसार केवल 21 लाख तो हमारे समय हुआ। बहुत काम करने वाले हैं आप, और 2 साल में केवल 10 लाख आपने कनेक्शन दिया। अभी आपने कहा बिल्कुल 2 साल में बहुत काम करने वाले, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, वो केवल 10 लाख कनेक्शन दे पाए।
और सवाल इस बात का है कि सच में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है 31 लाख में, ये भी आंकड़ेबाजी है, ये कृपा करके बताएं। धरातल में कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक नल बता दीजिए हमारे मजदूरी क्षेत्र में, एक नहीं है, बता दीजिए जहाँ अरे ठीक है भाई, बैठिए। तो प्रश्नकाल को बाधित नहीं करते। भूपेश जी अपना प्रश्न किए हैं और वो सक्षम है अपनी बात को कहने में, ऐसे हल्ला करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। उन्होंने पूरा प्रश्न किया और जवाब भी काफी स्पष्ट आ गया, इसलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक झूठा आंकड़ा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में एक काम बता दीजिए आप, रामपुर जिले में एक काम बता दीजिए जहाँ पानी मिल रहा हो। समय लग रहा है। एक साथ सब नहीं पूछ सकते। नेताजी आप बात बोलिए। मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी बड़े बड़े संख्या में उत्तर देते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ, आपके जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जनवरी 2024 से अब तक 20 माह के कार्यकाल में, ट्रिपल इंजन नहीं है, 4 इंजन हो गई है। चलो 4 इंजन की सरकार है। चारों इंजन फेल है ना आज की डेट में। आपके 4 मंत्री जी को प्रश्न सुनने दीजिए। आपके 4 इंजन की सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में जल जीवन मिशन का 7% कार्य किया है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। और हमने हमारे सरकार ने दिसंबर 23 तक 83.85% का काम किया है। तो आप बताइए, हमारी सरकार ने ज्यादा काम किया है कि आपके 20 महीने की सरकार ने काम किया है? और जब हम ज्यादा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप ये बताना चाहते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, लेट किया, ऐसा किया, वैसा किया, और 7% काम करके आप वाही लूटना चाहते हैं। कितने क्या चार है 4 इंजन क्या है नेताजी, आपकी तो मजबूरी है हमारी सरकार कहना। क्यों नहीं कहोगे तो चलेगा नहीं। हम तो देखते थे, अब हम वहाँ बैठे हो तो हम नहीं देखते थे आपकी सरकार कितनी थी उसको। वो तो दिख रहा है ना कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चली गई। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने कुल 80% का काम बताया है, 80.95, उसमें 74.85 हमने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, 7% आप किए हैं। तो किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं? दोनों वरिष्ठ माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रश्न किया, जून 2024 में हमने जब वेरिफिकेशन किया तब आंकड़े आए 21 लाख। तब हमारी सरकार को 6 महीना हो चुके थे, तो 6 महीने में वो हमारा काम भी शामिल है। और उसके बाद जो हुआ, कुल मिलाकर 10 लाख कनेक्शन, केवल कनेक्शन नहीं, पानी सहित नल के कनेक्शन हमने दिए हैं, ये हमारी उपलब्धि है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, संशोधित उत्तर उनको दिया है।
संशोधित उत्तर दिया है। 15 लाख का अंतर आप हमें छोड़कर गए। 21 लाख घरों में पानी आ रहा था जून 2024 में। आपने दिसंबर तक दर्ज किया था 36 लाख। 6 महीने में जो हमने काम किया और आप 15 लाख का डिफरेंस छोड़ के गए थे, उसे पूरा कर रहे हैं। संशोधित उत्तर माननीय वरिष्ठ सदस्य नेताजी को दिया है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब फिर से एक प्रश्न उसी उत्तर में पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। दिसंबर में सरकार बन गई 23 में, जून तक के आपने काम किया, बहुत काम किया। अब ये बता दिए कि इस 7 महीने में आपने कितने नल कनेक्शन दिए और कितनी राशि खर्च की? लगभग 10 लाख परिवारों को नल से कनेक्शन दिया है हमारी सरकार बनने के बाद। 10 अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इसके उत्तर से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं। क्रमांक 4 श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ संस्थाओं के द्वारा जिस प्रकार से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने काम प्राप्त किए और वो बाद में प्रमाणित भी हुए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक अधिकारी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपराध किया जाता है और उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो क्या उसी प्रकार से फर्जी दस्तावेज या कूटरचित दस्तावेज कर काम प्राप्त करने वाले जिस प्रकार से अपराध किए हैं, उनके खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे क्या? जल जीवन मिशन को लेकर जो अपेक्स कमेटी है, उस कमेटी ने जो फर्म है उसने फौज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर मल्टी विलेज स्कीम का टेंडर प्राप्त किया, उसके खिलाफ एफआईआर करने की अनुशंसा की और बाकी के जो अनुबंध थे, कुल मिला के 12 अनुबंध, उन सबको निरस्त करने का अनुशंसा किया और उस आधार पर हमने कार्रवाई की। 12 अनुबंध निरस्त किए और जो मुख्य एजेंसी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकाज नोटिस दिया और जो अपेक्स कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसके खिलाफ सभी 7 फर्मों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जो ब्लैक लिस्टिंग के लिए नोटिस था 3/9/2024 का और 17/2/2025 का जो रिकमेंडेशन था अपेक्स कमेटी का, दोनों को माननीय उच्च न्यायालय ने सेटिसाइड किया और मुख्य सचिव को उस पर विचार करके निर्णय करने के लिए कहा है और अब सरकार ने तय किया है उसके खिलाफ अपील करने का, तो वो प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया है और यदि ऐसी रिपोर्ट आती तो निश्चित रूप से यदि 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 के खिलाफ नोटिस दिया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो किसी भी अधिकारी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है जिसकी जिम्मेदारी कोई हो। नहीं, अधिकारी के संदर्भ में मैंने नहीं पूछा, मैं तो ये पूछा कि जैसे इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम प्राप्त किया और अपराध किया, शासकीय अधिकारी यदि उसी आधार पर
कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उनके खिलाफ में एफआईआर की जाती है, इनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की गई है? जब इसको प्रमाणित पाया गया है और उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी है उसमें केवल आपने एक के खिलाफ में किया है, बाकी के खिलाफ में आपने नहीं किया है। तो बाकी के खिलाफ में नहीं किया है तो आपने जो कोर्ट का हवाला दिया कि हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट के जो मामला पेंडिंग है वो जो लंबित मामले हैं उसके निराकरण आपके अनुसार से अभी निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों को दिशा निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपने कहा है कि किया जा रहा है उसको, तो कब तक किया जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। फोर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया था वो मिसर्स विजय सालुके कंपनी के द्वारा था। बाकी की जो 6 एजेंसी है वो ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने 12 एग्रीमेंट किए थे। तो जिस फर्म ने फोर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था उसके खिलाफ हमने एफआईआर की है। बाकी लोगों का ज्वाइंट वेंचर में जो टेंडर हुआ था उन सबके अनुबंध निरस्त किए हैं और हम उनकी ब्लैक लिस्टिंग भी कर रहे थे और ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकॉज नोटिस दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उससे क्वेश्चन किया, अब उस पर अपील करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा आदेश होगा, पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय आपने एक जवाब दिया था पिछले समय प्रश्न में कि जहां पर जल का स्रोत नहीं है और वहां पर यदि जो भुगतान की स्थिति है और जानबूझकर कि इन्होंने उस प्रकार के जो काम किए हैं 70% से अधिक उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, 60%। हाँ, तो उसमें आज मैं केवल एक आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूं, आज के ही प्रश्न में है, लता उसेंडी जी का प्रश्न है और 15 नंबर में है 80% से अधिक भुगतान हो गया है, 22 ग्रामों में पेयजल अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, 80% उसका भुगतान हो चुका है। ये तो आज के प्रश्न में है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं। तो जब उस समय आपने आदेश किया उसके बाद किस अधिकारी के द्वारा भुगतान किया गया? आपके जो आदेश का अवहेलना किया गया, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो 60% वाला कोई कमिटमेंट नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस सदन का कागज है और इसमें साफ मंत्री जी ने ये कहा है कि मैं सदन के सामने ये स्पष्ट रूप से कहूंगा, किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। ये सम्मानित विधानसभा से आया हुआ कागज है और इसी सदन में इन्होंने ये बात कही है। और इसके बाद जो विभाग है वो गुमराह कर रहा है। जो माननीय का सवाल है उसमें बिल्कुल साफ लिख दिया गया है कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, जबकि इनके वक्तव्य है ये विधानसभा के, ये आपके वक्तव्य है माननीय मंत्री जी, दोनों बात की जांच कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पेपर पे जांच होनी चाहिए और मंत्री जी को दोनों की जांच होनी चाहिए। कौन सी बात कह रहे हैं? या पटल पे रखा ये कागज सही है, ये आप स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे जनता को गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह। इसमें विभाग भी मिला और मंत्री जी भी मिले। आप बैठिए, बात माननीय, मैं पटल पे रखना चाहता हूँ इस कागज को। आप मेरे पास सुनिए। सदन का रिकॉर्ड है उसी को सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 60% वाली बात नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा कि 70% वाली बात नहीं थी, 70% वाली बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो विभाग इसमें इस प्रश्न में तो 70% से ये कह दिया है कि ऐसा कार्रवाई करेंगे क्या? जब सम्मानित कौशिक जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट है, तो इस पे विभाग ये जवाब देता है ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये तो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। माननीय ये क्या क्यों खड़े हैं आप हम अपनी बात रख रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? आप जब खड़े होते हो तो आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो सकते हो? देखिए, जनता की बातें करेंगे आप। यहाँ विभाग आप गुमराह कर रहे हैं, बैठिए, हम बोले नहीं। आप बैठिए, देखिए चुपचाप आप बैठिए, बैठिए। ये
चलिए बैठिए, बैठिए। आप बैठिए। प्रश्नकाल में इस प्रकार एक मिनट बैठिए, बैठिए, बैठिए। आपसे आग्रह है, सम्माननीय सदस्य, एक मिनट बोलने का समय दूंगा। जो प्रश्नकाल का महत्व पूरा छत्तीसगढ़ देखता है, विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है, विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से आग्रह, आप तो दूसरी बार जीत के आए, सीनियर है, तो सभी सदस्यों से आग्रह है कि विधानसभा की मर्यादा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश देख रहा है, और इस प्रकार के लहजे में यदि बातचीत विधानसभा में होगी तो ये सड़क, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी विषय है अपनी बात को रखें, मगर उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सदस्य आपस में बात ना करें। आसंदी को देखकर, आप एक दूसरे को देखकर बात करने का ये जगह नहीं है। आसंदी को सीधा संबोधित करिए। और इस प्रश्न में काफी समय निकल गया, बाकी भी जवाब आ गया, सबको माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब बैठिए। आप प्रश्नकर्ता खड़ा है, आपके माध्यम से यही आपको मालूम होना चाहिए, बैठे खड़े हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, 17 फरवरी 2025 के बाद जिन संस्थाओं को आपके आदेश के बाद में जो भुगतान किया गया और जिस अधिकारी ने भुगतान किया, मैंने उसके संबंध में कहा कि उनके खिलाफ में कार्रवाई। दूसरी बात यह है कि उस समय 13 कंपनी का नाम आया था। उच्च स्तरीय पावर कमेटी ने केवल 7 का अनुशंसा किया, लेकिन जो 6 है, आनंद कंसल्टेंट पटना बिहार, मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर, के नायर भंडारा महाराष्ट्र, NIT डेवलपर्स पटना बिहार, PM इंटरप्राइजेज बिलासपुर, OFA कंटल जैसे रायपुर, इनके खिलाफ में जो अनुशंसा नहीं आई और उसके कारण में इनके खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई की आज घोषणा नहीं की है, या जो आपका जवाब आया है उसमें नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब उस 13 में से सेम प्रकरण में दोषी पाया गया, इनके खिलाफ भी ये पाया गया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन्होंने काम प्राप्त किया, तो केवल उन्होंने अनुशंसा नहीं किया इसलिए उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि सेम मामला है, जिस प्रकार से उस कंपनी ने काम प्राप्त किया फर्जी दस्तावेज के आधार पर, कुटरचित दस्तावेज का, ये नाम सभी का उसमें है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, और दूसरा जो अधिकारी ने जो पेमेंट किया, आदेश का जो अवहेलना किया, इन दोनों में आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं और कब करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 24/3/2025 को संचालक जनजीवन मिशन ने एक आदेश सभी जिला जल स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष और सचिव, इन सबको पत्र लिखा और पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि एकल ग्राम योजना अंतर्गत उन कार्यों में देयकों जिसमें आवश्यक सफल स्रोत उपलब्ध हो चुका है एवं पानी टंकी एवं अन्य कार्यों की पूर्णता निकट भविष्य में हो जाएगी एवं योजना से पेयजल प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसी योजनाओं में कार्य का 70% की राशि से अधिक का भुगतान न करें। इस निर्देश का किसी ने अवहेलना करके भुगतान किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करने के उपरांत। श्री अनुज शर्मा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न बहुत हो गया। अनुज जी बोलिए।